भैया बहनों, जैसा कि हमें जानकारी है कि हम प्रतिदिन बोध कथा सुनते हैं, उसको देखते हैं, तो उसी क्रम में आज मैं आपको एक छोटी सी एक घटना या हम सब के कहिए कि हमारी भी ऐसी स्थितियां होती हैं, तो उसी से संबंधित एक मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। कहानी में क्या है, एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं चला गया और वहाँ फंस गया। अब उसने देखा कि चारों तरफ रेत ही रेत और बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके मन में विचार आया कि यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कुछ पेड़ लगा देते, कुछ हरा भरा हो जाता, तो कितने लोग यहाँ पर जो है घूमने आते, ये एक पूरा जो है दर्शनीय स्थल बन जाता। तो ऐसा वो उसके मन में विचार आ रहा था, सोच रहा था, और एक तरह से मतलब वो उस चीज़ को ब्लेम कर रहा था कि भाई, क्योंकि लोगों का ये होता है ना, हमारी भी स्थिति ऐसी होती है कि हम भी एक चीज़ को जब ये देखते हैं कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा करते तो वैसा हो जाता, तो इस तरह की जो भावनाएं हैं ये सबके मन में होती हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, बस केवल हम दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से आगे चला तो आगे जाके उसने देखा कि एक कुआं है और ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। उसी रेगिस्तान में आगे जाके उसको एक कुआं भी मिल गया और पानी से भरा हुआ था, और उसने वहाँ देखा तो थोड़ी देर में उसको एक बाल्टी और एक रस्सी भी वहाँ दिखाई दे गई, वो भी वहाँ पर रखी थी। तो तभी वहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा उड़ते हुए आया, या ये मानिए कि उसके मन में जैसे भी, तो उसमें लिखा था कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, तो आप यहाँ पर पौधे लगा सकते हैं। उस व्यक्ति ने वो पढ़ा, तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी आदत होती है, ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि हम केवल दूसरों को कहते हैं लेकिन स्वयं नहीं करते। तो उसने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई वहाँ चलो पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है, तो हम वहाँ 2-4 पौधे लगा दें। तो उसने कोई पौधा वहाँ पर नहीं लगाया और वहाँ से चला गया। तो है क्या कि हम परिस्थितियों को दोष देते हैं लेकिन उसको पालन नहीं करते। यही हमेशा हमारे साथ भी रहता है। हम भी क्या करते हैं, जैसे अब आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लास में बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, भेजी भी जाती हैं। डबल काम होता है कि भाई हम उसमें सॉल्व भी कर रहे हैं, आपको भेज भी रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे बच्चे तो बहुत अच्छा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और कुछ भैया बहन हैं उनको यही बहानेबाजी रहती है कि जी मेरा तो नेट नहीं चल रहा, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मेरा तो कैमरा ऑन नहीं हो रहा। तो वो उन परिस्थितियों का ही रोना रोते रहते हैं और वो पढ़ाई में मन नहीं लगाते। तो देखिए, सही बात क्या है कि आप अपनी परिस्थितियों से कुछ ऊपर उठिए और अपना उसमें सुधार करिए, तभी ये सफलता मिलेगी। हर चीज़ में दोष निकालना और ये करना, तो ये अच्छी बातें नहीं होती हैं, बल्कि हमें उसका जहाँ कमी है उसको दूर करना चाहिए। सक्सेस वही व्यक्ति होता है जो इन सब से आगे बढ़ के और उन कमियों को दूर करके और दूसरों को दोष ना देके अपनी कमियों को देखता है और अपने में सुधार करता है, वही सफल होता है। बस इतनी बात मुझे कहनी है और मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में उतारेंगे और ये सुधार करेंगे। धन्यवाद।